का पराठा बनाएंगे। ब्राउन भुने हुए चने के आटे को हम सत्तू बोलते हैं। बिहार की फेमस लिट्टी इसी सत्तू से बनती है। तो आज हम सत्तू का पराठा बनाएंगे। एक बाउल में हम सत्तू ले लेंगे। ये लगभग 100 ग्राम सत्तू है। सत्तू में मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स ये 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये कुछ हरे धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, ये 2 टेबल स्पून नींबू का रस और ये 1 मसाला स्पून मंगरेला और 1 मसाला स्पून अजवाइन और ये नमक स्वाद अनुसार और 1 मसाला स्पून काली मिर्च पाउडर। सत्तू में फ्रेंड्स हम ये सभी कटी हुई चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। साथ ही ये नींबू का रस भी इसमें ऐड कर देंगे और ये मंगरेला और अजवाइन इसे भी ऐड कर देंगे और ये नमक और काली मिर्च पाउडर इसे भी ऐड कर देंगे और साथ ही 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से हल्का हल्का पानी देके इसका एक अच्छी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करते समय फ्रेंड इस बात का ध्यान दीजिएगा, आप ज़्यादा पानी ऐड ना करें क्योंकि हमें सूखी स्टफिंग चाहिए, इसलिए आप हल्का हल्का पानी देके ही स्टफिंग को तैयार करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। अब मैं चलती हूँ दूसरे प्रोसेस की ओर। फ्रेंड्स हम सत्तू का पराठा बना रहे हैं, तो सत्तू के पराठे के साथ बैगन, टमाटर और आलू का चोखा बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम इंस्टेंट चोखा बनाने के लिए इसे हम पहले पतला पतला काट लेंगे। बैगन को इस तरह से पतले पतले भागों में काट लेते हैं और आलू को भी हम फ्रेंड्स इस तरह से पतला पतला काट लेंगे ताकि ये हमारी जल्दी से बॉईल हो जाए। वैसे तो फ्रेंड्स टमाटर और बैगन को पका के बहुत ही बढ़िया भरता बनता है, बट अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इस तरह से टमाटर, बैगन और आलू को पतला पतला काट लें और इसे स्लो मीडियम फ्लेम पे रख के बॉईल कर लें। इसका टेस्ट भी आपको बिल्कुल पके हुए बैगन के भरते के जैसा ही लगेगा। इस सबको मैं पतले पतले भागों में काट ली हूँ फ्रेंड्स। टमाटर को हम नहीं काटेंगे, फिर टमाटर में चाकू की मदद से हम हल्का होल कर देंगे इस तरीके से। तो दोनों टमाटर में मैं होल कर देती हूँ और अब इन सबको मैं एक बाउल में डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रख के इसे हम गैस पे रख देते हैं और लगभग आधा गिलास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी सी इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए और इसे हम ढक देते हैं और गैस का फ्लेम स्लो मीडियम रखेंगे। जब तक ये बैगन, आलू और टमाटर हमारा बॉयल हो रहा है फ्रेंड्स, हम आटे का एक डो लगा लेते हैं। आटे का डो लगाने के लिए फ्रेंड्स ये लगभग 250 ग्राम आटा मैं ले ली हूँ। इसमें 2 टेबल स्पून बेसन ऐड कर देंगे। बेसन से पराठा हमारा बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए हम बेसन ऐड करेंगे, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें लगभग 2 या 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसका एक, जैसे हम रोटी का डो तैयार करते हैं उसी तरह से हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। ये आटे का डो मैं तैयार कर ली हूँ फ्रेंड्स और इसे हम 5 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। जब तक ये आटे का डो हमारा रेस्ट हो रहा है हम चोखा बना लेते हैं। चोखा बनाने के लिए फ्रेंड्स ये आलू, बैगन और टमाटर हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है और गैस का फ्लेम हम बंद कर लेंगे और इसे अब हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं और इसे इस तरीके से पानी से बाहर निकाल लेंगे। इसे मैं एक प्लेट में निकाल चुकी हूँ फ्रेंड्स और इसे हम बीच से इस तरह से तोड़ देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और बैगन और टमाटर के छिलके को अब हम अलग कर लेंगे और साथ ही ये बैगन के छिलकों को भी हम अलग कर लेंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे अलग करेंगे। जब तक कि ये हमारा ठंडा हो रहा है फ्रेंड्स, मैं हरे धनिया की चटनी बना लेती हूँ। हरे धनिया की चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स ये कुछ हरे धनिया की पत्ती जिसे धो के मैं ले ली हूँ और ये 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 2 हरी मिर्च और 1 आंवला। आंवले को हम काट लेते हैं और इसके बीच से हम इसके बीज को अलग कर लेंगे। आंवले के बीज को मैं अलग कर ली हूँ। अब हम इसे मिक्सर में पीस के इसका एक अच्छा पेस्ट बना लेते हैं। ये हरे धनिया की चटनी हमारी तैयार है और मैं इसमें नमक स्वाद अनुसार ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इधर ये हरे धनिया की चटनी भी हमारी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। और अब मैं उधर बैगन, टमाटर, आलू का चोखा भी बना लेती हूँ, वो भी ठंडी हो चुकी है। ये भी ठंडी हो चुकी है फ्रेंड्स और मैं टमाटर और बैगन के छिलके को भी अलग कर ली हूँ। चोखा में मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स ये 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 लहसुन की बारीक कटी हुई कलियाँ और आधे इंच से भी कम अदरक का बारीक कटा हुआ टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और ये कुछ हरे धनिया की पत्ती, इन सभी को मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो मैसर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसे ऐसे दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैगन का भरता हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहे तो फ्रेंड्स अगर आपको जल्दबाजी है तो आप इंस्टेंट इसी तरह से बॉयल करके बैगन और आलू टमाटर का चोखा तैयार कर सकते हैं बिना पकाए हुए। तो
तो ये चोखा हमारा तैयार हो चुका है और उधर हरे धनिया की चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं पराठा बना लेती हूँ। पराठा बनाने के लिए फ्रेंड सबसे पहले हम इसे छोटे छोटे गोलों में काट कर निकाल लेते हैं। इस तरह से मैं सभी को गोले काट लेती हूँ। अब मैं इसकी इस तरह से लोई तैयार कर लेती हूँ सभी की। अब मैं इसमें सूखा आटा लगाऊंगी और अब इसकी स्टफिंग करेंगे। तो इसे इस तरह से पहले गोल गोल कर लेते हैं, जैसे हम लिट्टी बनाते हैं उसी तरह से इसे ऐसे गोल कर लेंगे और ये सत्तू की स्टफिंग को इसके अंदर फिल करेंगे और इसे हाथों से दबाते हुए इसके मुंह को हम दबा देंगे और इसी तरह से सारी लोई में हम सत्तू के स्टफिंग को फिल कर लेते हैं। इन सभी को मैं फिल कर ली हूँ। अब मैं सूखा आटा लगाते हुए इसे रोल कर लेंगे। रोल करते हुए फ्रेंड हम हाथों को हल्के हाथों से ही इसे रोल करेंगे। तो इसे मैं रोल कर लेती हूँ। बस इसे इस तरह से हल्के हाथों से हम अच्छे से रोल कर लेंगे। ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। मैं नॉन स्टिक की तवा ले रही हूँ, आप चाहे तो लोहे का तवा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें पराठे को डाल देती हूँ और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और अब मैं इसमें ऑयल लगाती हूँ। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और अच्छे से इसे हम सेकेंगे। ये देखिए ये पराठे हमारे कितने अच्छे से फूल रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पराठों को बना लेंगे अच्छे से सेकते हुए। ये पराठा हमारा बहुत ही अच्छे से सीख गया है फ्रेंड। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसी तरह से हम सारे पराठों को बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आज की ये हमारी मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार है। ये सत्तू का पराठा, ये हरे धनिया की चटनी और ये बैगन आलू टमाटर का चोखा और ये अचार। फ्रेंड्स ठंड का मौसम आ चुका है और ठंड के मौसम में सत्तू के पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। और सत्तू के पराठे के साथ हरे धनिया की चटनी और बैगन आलू टमाटर का चोखा जो बेहद स्वादिष्ट लगता है। तो चोखा अगर आपको बहुत जल्दबाजी है फ्रेंड तो आप इस तरह से इंस्टेंट तरीके से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो इस रेसिपी को आप सब घर में ज़रूर ट्राई करें। आप सबको फ्रेंड्स ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आने वाली नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही कुछ नई स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।